उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी राजनीति की दिशा बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल गाड़ी में एक नया गियर डाल दिया है, वो गियर जिसे पॉलिटिकल सर्कल्स में सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी झलक हाल ही में लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उनकी मुलाकात से देखने को मिली है। इस मुलाकात में काउ प्रोटेक्शन, सनातन परंपराओं और धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब बीजेपी की उस मजबूत पकड़ को चैलेंज देना चाहते हैं जो उसने रिलीजियस नैरेटिव पर बनाई है। यानी वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी हिंदू आस्था और सनातन परंपरा का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल सोशल कोalition को भी बनाए रखना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अखिलेश अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का टाइमिंग भी काफी अहम माना जा रहा है। शंकराचार्य से मुलाकात से पहले ही अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में डोनेशन से जुड़ी कथित इरेगुलरिटीज को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने इस मामले को महापाप बताया था और राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस की मांग भी कर दी थी। उनका कहना था कि इस कंट्रोवर्सी से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर में काम करने वाले लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की जांच करवाई जाए तो कई पॉलिटिकल लिंक्स का खुलासा हो सकता है और तो और इससे सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर भी टर्मोइल मच सकता है। इससे साफ है कि वो सिर्फ अपनी रिलीजियस इमेज मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी की रिलीजियस क्रेडिबिलिटी पर भी सीधे सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस रुख को इलेक्शन ड्रिवन पॉलिटिक्स बताया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही उनका धार्मिक प्रेम जाग जाता है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि अखिलेश की स्ट्रैटेजी कुछ और भी है। वो PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के साथ साथ हिंदू सिंबल्स और रिलीजियस मैसेजिंग को भी सामने रखकर अपने वोटर बेस का दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं। साथ ही वो बीजेपी को सिर्फ धर्म के आधार पर इलेक्शन पोलराइजेशन का मौका भी नहीं देना चाहते। पिछले कुछ महीनों में भी अखिलेश यादव कई बार सनातन, मंदिरों और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस को लेकर भी बीजेपी पर लगातार हमला जरूर बोला है। उनका संदेश यही है कि धर्म सिर्फ बीजेपी की राजनीति का विषय नहीं, बल्कि समाजवादी आइडियोलॉजी के साथ भी सनातन और आस्था की बात की जा सकती है। अब ये स्ट्रैटेजी कितनी सफल होगी, इसका फैसला जनता ही तय करेगी। कुछ लोग इसे स्मार्ट पॉलिटिकल रिपोजिशनिंग मान सकते हैं, तो कुछ इसे चुनाव से पहले की इमेज मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सनातन और धार्मिक मुद्दों को अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा जरूर बना लिया है। अब ये नई स्ट्रैटेजी उनके फेवर में काम करेगी या नहीं, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। ये है BP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।